24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ की जमीन, 4 गाड़ियां, 350 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन ये सब है किसकी? नाम जरा आराम से सुन सकते हैं, लेकिन उसका पद और उसकी सैलरी सुनने से पहले सांसें जरूर ले लीजिएगा, थम सकती हैं। इन सारी संपत्तियों का ताल्लुक है कर्नाटका के कलाकप्पा निदागुंडी से। अब ये भाई साहब कौन है? कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के एक पूर्व क्लर्क हैं। भरोसा ना हो तो दोबारा से सुन लीजिए। कर्नाटका की एक सरकारी कंपनी जो ग्रामीण इलाकों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, इन सब चीजों की यानी कि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव का काम करती है, उसके एक क्लर्क हैं भाई साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पद पर एक महीने में 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। अगर भत्ते और इंक्रीमेंट वगैरह का लोड ना ले तो इस सैलरी पर 30 करोड़ रुपए कमाने के लिए 166 साल से भी ज्यादा लगेंगे। इसे आधा करेंगे तब भी 80 साल तो हो ही जाते हैं। 80 को भी आधा कर लीजिए तब भी 40 साल होते हैं। अब आप सोचिए कि क्या 40 साल में आप 30 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं इतनी सैलरी से? अगर नहीं तो फिर निदागुंडी साहब ने ये सब कैसे कर लिया? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कर्नाटका में चल रही उस मुहिम की भी पूरी कहानी जिसमें बीते 8 महीनों में IAS-PCS अफसरों से लेकर सरकारी दफ्तरों के क्लर्क्स पर छापेमारी चल रही है और 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 80 के दशक में कर्नाटका में राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए एक संस्था बनाई गई। नाम तय हुआ कर्नाटक लोकायुक्त। यह संस्था करीब 4 दशक से सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और अघोषित संपत्ति की जांच करती आ रही है। अघोषित संपत्ति क्या होती है, वीडियो में आगे बताएंगे। बहरहाल 2025 में कर्नाटका लोकायुक्त ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जनवरी के महीने में ही 8 जिलों में छापा पड़ा और 10 अधिकारियों के यहां से 48 करोड़ 55 लाख रुपए जब्त किए गए। यह सिलसिला मार्च के महीने में भी जारी रहा। एक बार फिर से 8 अधिकारियों के यहां से करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। छापेमारी हुई, उसमें कई अफसरों के नाम थे, लेकिन एक IAS अधिकारी भी इसमें शामिल है। IAS का नाम है वसंती अमर बीवी। ये क्या है? कर्नाटका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी यानी के राइड में स्पेशल डिप्टी कमिश्नर रही और बेंगलुरु सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से भी जुड़ी रही। लोकायुक्त की टीम ने इनके यहाँ और इनसे जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई में करीब 9 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला, जिसमें 3 प्लॉट, 4 मकान, 7 करोड़ 40 लाख की कीमत की 3 एकड़ जमीन, 12 लाख रुपए के गहने और 90 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। ये सिर्फ एक IAS अधिकारी और इनसे जुड़े ठिकानों की कहानी है। IAS के अलावा जांच और छापेमारी के दायरे में बहुत लोग आए। किन किन लोगों का नाम आया, एक बार उसकी भी फहरिस्त देख लीजिए। सुनील कुमार स्वास्थ्य विभाग में कार्यकारी इंजीनियर हैं। मरुथी बगली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं। DB पाटिल गड़क के इंस्पेक्टर हैं। K ओम प्रकाश वरिष्ठ सहायक निदेशक बागवानी विभाग। N वेंकटेश राजस्व अधिकारी हैं BBMP बेंगलुरु के। JR जयन्ना कार्यकारी इंजीनियर हैं NHAI हासन के। डॉक्टर वेंकटेश जी तालुक स्वास्थ्य अधिकारी हैं चित्रदुर्ग के। अजन्या मूर्ति M जूनियर इंजीनियर चिकबल्लापुर। इन सब पर हुई कार्रवाई में 150 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की संपत्ति जब्त की गई। खैर, नाम बहुत सारे थे, हमने कुछ खास नाम ही आपके सामने पढ़े। ये सब तो बड़े अफसरों के नाम थे, लेकिन कर्नाटका के बाहर ये खबर तब आई जब एक क्लर्क के यहाँ से कुबेर का खजाना निकला। ये वही साहब हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब ये सब हुआ कैसे, इसे भी समझ लीजिए। हुआ कुछ यूं कि लोकायुक्त को शिकायत मिली कि एक अधूरी सरकारी परियोजनाओं के लिए फर्जी बिल लगाकर पैसा उठाया जा रहा है। इल्जाम लगा कि कुल 96 प्रोजेक्ट्स में ऐसी धांधली हुई और इससे सरकारी खजाने को करीब 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन शिकायतों में कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर ZM चिंचोलकर का भी नाम शामिल था। जब जांच हुई तो एक पूर्व क्लर्क का भी नाम सामने आया, नाम कलकप्पा निदागुंडी, जिनकी बात हमने की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि कलकप्पा पर आरोप है कि उसने दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर 2019 से 2025 के बीच जिले के कई गांवों में सीवेज, सड़क और पीने के पानी से जुड़ी 96 परियोजनाओं के लिए फर्जी दस्तावेज और बिल तैयार किए।
इन सब की बदौलत करीब 72 करोड़ की सरकारी ग्रांट निकाले गए, लेकिन इस्तेमाल कहां हुआ अब सामने आ गया। ऐसी कई अनियमितताओं के चलते ही कुछ महीने पहले ही कलकप्पा को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था। वैसे नौकरी से टर्मिनेट तो इंजीनियर ZM चिंचोलकर को भी किया गया था, लेकिन इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया और नौकरी पर बने रहे। अब 1 अगस्त की बात बताते हैं। इस दिन क्या हुआ? 1 अगस्त की सुबह लोकायुक्त की टीम कलकप्पा के घर पर छापा मारने पहुंची। छापेमारी में पता चला कि कलकप्पा के पास 30 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति है। अघोषित संपत्ति यानी अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स का मतलब वो संपत्ति जिसे किसी व्यक्ति ने सरकार या संबंधित विभाग को घोषित न किया हो, यानी जिसकी जानकारी और सोर्स स्पष्ट न किया गया हो। ऐसी संपत्ति भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, जिसकी जांच लोकायुक्त या एंटी करप्शन ब्यूरो करती है। इन्हीं अघोषित संपत्तियों में 24 मकान, 6 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि, 4 वाहन, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी शामिल थी। इन संपत्तियों को कलकप्पा, उसकी पत्नी और पत्नी के भाई के नाम पर रजिस्टर कराया गया था, ताकि असली मालिकाना हक छिपाया जा सके, सामने ना आए। लेकिन ये चीजें छिपाई नहीं छिपती। बहरहाल इस पूरे मामले में ये सिर्फ एक अध्याय मात्र है। कर्नाटका लोकायुक्त की टीम लगातार ही राज्य में फैली कालाबाजारी की पूरी कहानी के ऐसे कई अध्यायों को जनता के सामने लाने में लगी हुई है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।